नमस्कार, जय भारत न्यूज में आपका स्वागत है। शख्सियत कार्यक्रम लेकर एक बार फिर से आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। विधानसभा चुनाव 2022 के काफी नजदीक हैं, माथापच्ची चल रही है। दोनों हिमाचल प्रदेश की प्रमुख पार्टियां अपना अपना जोर लगा रही हैं। वहीं तीसरे दल की एंट्री हिमाचल प्रदेश में हो गई है, जिन्होंने थोड़े से समीकरण जो है वो बिगाड़ने की कोशिश हिमाचल प्रदेश में दोनों प्रमुख पार्टियों की है। पंजाब में प्रचंड जीत के साथ आम आदमी पार्टी का जोश जो है वो सातवें आसमान पर है। इस बार हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 विधानसभा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रही है। शख्सियत कार्यक्रम के जरिए हम आपको उन प्रत्याशियों से बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं जो यानी रेस में है या फिर जो टिकट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। उसी के बीच हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आम आदमी पार्टी से जुड़ी है जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर थे, उसके बाद वहां से वीआरएस लेने के बाद वो आम आदमी पार्टी से जुड़े। आम आदमी पार्टी से क्यों जुड़े और क्या वो कारण रहे, बात करेंगे। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम बैठे हैं और जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रबल टिकट के दावेदारों में से एक प्रदीप धीमान, संयोगवश नाम भी इनका मेरे नाम के साथ मिलता है। प्रदीप धीमान हमारे साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। और सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। JB न्यूज़ का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मेरे पास आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अफसर रहे, सरकारी कर्मचारी रहे, इतने बड़े ओहदे पर रहे, किस तरीके से जुड़ाव आम आदमी पार्टी के साथ आपका हुआ और क्या कुछ अपने बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताएं जिनको अभी तक पता नहीं है। आम आदमी पार्टी में आप क्यों आए और किन किन पदों पर आप रहे, थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण अपने बारे में। मैं प्रदीप धीमान, मेरे घर जालग में है। मैं जिला युवा सेवा एवं खेल विभाग हिमाचल प्रदेश में लगभग 30 सालों तक कार्य किया। इसमें मैं भिन्न भिन्न स्थानों पर रहा। अभी हाल ही में लास्ट में मैं चंबा ज़िले में एज ए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर कार्यरत था। वहाँ जब ये पंजाब में इलेक्शन हुए, उससे पहले जब दिल्ली में इलेक्शन हुए, तो मैं केजरीवाल जी की नीतियों को पढ़ता रहता था। वहाँ मैं लोगों के विचार सुनता रहता था। वो लोग उनकी नीतियों से, उनके कार्यों से बहुत प्रभावित होते थे। परंतु जब मैं अपनी सरकार के प्रति सोचता था कि ऐसा कोई भी कार्य वो नहीं करते थे जहाँ लोगों को बहुत खुशी मिले, या लोगों को ऐसा कोई वेलफेयर के बारे में वो नहीं सोचते थे, तो मैंने सोचा कि इस पोस्ट पे इतने दिन रहकर अगर मैं केजरीवाल के साथ जुड़ूं और उनकी नीतियों को हिमाचल की जनता के बीच में लाऊं, उससे हमारे लाखों लोगों को भला होगा। और उनकी इन्हीं नीतियों के कारण, अच्छी नीतियों के कारण मैंने ये सोचा कि मैं आम आदमी पार्टी में नौकरी छोड़कर ज्वाइन करूंगा। क्या लगता है सर आपको, क्या भविष्य आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में इस बार लग रहा है? पंजाब में तो प्रचंड जीत के साथ उन्होंने सरकार बना ली, हिमाचल प्रदेश में बड़े आत्मविश्वास के साथ वो उतरे मैदान में। क्या आपको लगता है कितनी टक्कर इन दोनों प्रमुख पार्टियों को, कांग्रेस और बीजेपी को, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में देती नजर आ रही है? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि दोनों पार्टियों से जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग हैं, मैंने उनको अताहत ही देखा। मुझे बहुत कम ऐसे लोग मिले जो इनके बारे में सही बोल रहे हैं। क्योंकि जहाँ तक OPS का सवाल था, सबसे ज़्यादा लोग हिमाचल प्रदेश में नौकरी करते हैं। हमारी सरकार में OPS के लिए इतने दिनों से लड़ाई चल रही है। उन लोगों के बारे में जिन लोगों के बच्चे घर में हैं, इतने साल नौकरी करने के बाद उनको सिर्फ 1500 या 2000 रुपये पेंशन मिल रही है, उसके विरोध में इतना बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। ये काम सिर्फ दोनों ही पार्टियों ने किया है। बीजेपी के राज में ये शुरू हुआ, और जब हमारे हिमाचल में वीरभद्र जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने 2003 में सभी एम्प्लॉयज़ का जो ये नई पेंशन स्कीम लागू की, जो आज तक लोगों के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। सर, आप जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से आप संबंध रखते हैं। जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के प्रत्याशी भी आप कहे जा सकते हैं, जो 2-3 नाम पैनल में हैं, उनमें आपका नाम भी शामिल है। ऐसी कौन सी समस्याएं जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको नज़र आती हैं जो पिछले कई सालों से पूर्ण नहीं हो पाई हैं? क्या कारण रहा है कि आप फिर से राजनीति के रण में कूदे हैं, और जयसिंहपुर में ऐसी कौन सी वो समस्याएं हैं जो अभी तक चुभती हैं आपकी नज़र? मैं BRS लेने के बाद जब मैं बहुत सी जगह गया, इतने साल इस भारत को आज़ाद होने के बाद भी अभी तक भी लोगों के घरों में पानी की सप्लाई नहीं है। मैं बहुत जगह गया, वहाँ लोग एक ही बात कहते हैं कि इतने साल में आज तो हमको पानी तक नहीं मिल रहा है।
एक बड़ी मेजर समस्या है कि हिमाचल प्रदेश में जहां पानी की कोई कमी ना होते हुए भी लोगों के घर तक आज तक पानी नहीं पहुंचा। जहां जहां गए वहां हॉस्पिटल थे, परंतु उनमें कहीं डॉक्टर नहीं था, और कहीं डॉक्टर था तो वहां नर्स नहीं थी, और जहां नर्स थी तो वहां दवाइयाँ नहीं थी। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा है कि अगर हमारी आम आदमी पार्टी आती है तो ये जो बेसिक मुद्दे हैं, सबसे पहले एजुकेशन का, क्योंकि जब तक बच्चा पढ़ेगा नहीं तब तक वो कहीं भी तरक्की नहीं करेगा। और बच्चे को पढ़ने के लिए हमारे पास इतने बड़े सोर्स नहीं है। बहुत से लोग गरीब हैं जिनके पास इतनी बड़ी आय का सोर्स नहीं है, वो अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में तो पढ़ा नहीं सकते। इसलिए हमने सोचा कि अगर इस आम आदमी पार्टी की जो केजरीवाल जी की नीतियां हैं, अगर उनको इस आम आदमी पार्टी हिमाचल में लाती है, दिल्ली का मॉडल यहाँ प्रस्तुत करती है, तो हर व्यक्ति को शिक्षा मिलेगी, हर व्यक्ति को उसमें जब रोजगार के साधन मिलेंगे, जब बच्चा पढ़ेगा तभी वो कुछ ना कुछ कर सकता है। सर, एक छोटा सा सवाल, आप मान लीजिए यहाँ से प्रत्याशी बनते हैं और प्रत्याशी बनकर विधानसभा जैसे आप पहुँचते हैं, तो प्राथमिकताएं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रदीप धीमान जी की आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्या वो प्राथमिकताएं आपके जहन में चल रही हैं जिनको आप तुरंत प्रभाव से पूरा करने की कोशिश करेंगे अगर आप जीतते हैं यहाँ से, अगर आपको प्रत्याशी बनाया जाता है तो? मेरी सबसे पहले जो प्राथमिकता है, यहाँ पर बच्चों के लिए जो शिक्षा का जो मॉडल है इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब तक कोई भी बच्चा शिक्षित नहीं होगा वो कोई भी तरक्की नहीं कर सकता, कहीं भी नौकरी में नहीं जा सकता। हमारी पार्टी का भी यही एक मोटो है कि सबसे पहले शिक्षा के ऊपर सुधार किया जाएगा। यहाँ की सड़कों की इस वक्त इतनी बुरी हालत है कि लगभग ऐसी सरकार अगर काम में रही ऐसा ही सरकार काम करती रही तो आने वाले 5 सालों तक ये ठीक नहीं होंगी। दूसरा हमारा यह कि जो यहाँ हॉस्पिटल है उनको सुधारने का काम किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो हमारी पार्टी में एक जो मुद्दा है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं इनकी जो मनमानी को रोकना एक बहुत बड़ा हमारा कार्य रहेगा, ताकि आने वाले समय में जो हर बच्चे को शिक्षा प्राइवेट में ले चाहे गवर्नमेंट में ले उसको आसान मतलब कम से कम पैसे में मिले। जी, बहुत धन्यवाद सर आपका। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रबल प्रत्याशियों में से एक प्रदीप धीमान जी खुद सेवानिवृत्त एक अफसर के तौर पर हुए हैं और आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है वो ज्वाइन किया है। प्रदीप कुमार अपने आप में एक शख्सियत हैं और काफ़ी ज़्यादा पैठ इस इलाके में वो रखते हैं। आम आदमी पार्टी जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से किसको प्रत्याशी बनाती है तो अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रबल प्रत्याशियों में से प्रदीप धीमान का नाम निकलकर सामने आया है, वो हम कह सकते हैं। आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में क्या भविष्य होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना ज़रूर है दोनों प्रमुख पार्टियों के लिए कड़ी चुनौती पेश करती आम आदमी पार्टी अब नज़र आने लग पड़ी है। और खुद आम आदमी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रमुख नेता उनके संपर्क में हैं। अगर वो दोनों नेता उनके संपर्क में हैं, अगर वहाँ से टूटते हैं, आम आदमी पार्टी कितने लोगों को अपने साथ जोड़ पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है प्रत्याशियों की दौड़ बढ़ती जा रही है। दोनों प्रमुख पार्टियों को हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी अब चुनौती देती नजर आ रही है। अपने सहयोगी के साथ मैं प्रदीप धीमान, जय भारत न्यूज।